अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास सेकंड ईयर चैप्टर हम कर रहे हैं 1 एक्सरसाइज 1.4। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, जिस तरह हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 किया था, इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमने करना है। और 3 में हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, पॉइंट्स लिमिट पॉइंट 2 दिए गए हैं, एक +2 और एक -2। वन टाइम हमने +2 के साथ कंटिन्यूस फंक्शन चेक करना है और दूसरा फिर -2 के साथ हमने कंटिन्यूस फंक्शन चेक करना है। पहले हमें एक लिमिट थी क्वेश्चन नंबर 1 में 2 में एक लिमिट थी, तो उस एक लिमिट के साथ हम चेक करते थे फंक्शन कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस। अब हमारे पास उसी तरह के समझ लो 2 पार्ट्स हैं, 2 केस हैं। पहला केस ये है कि हमने +2 के साथ चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। दूसरा हमने -2 के साथ चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। अब देखेंगे इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास है पहला केस लेते हैं हम, केस नंबर 1 और एट x = 2 के, और पहला केस हम ले रहे हैं एट x = 2। पहले केस में ना हम +2 ले रहे हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट केस में -2 पे। पहले हम +2 के ऊपर चेक कर रहे हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। फिर इसी के अंदर दूसरा स्टेप है, दूसरा केस है -2 के ऊपर चेक करेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। आप देखेंगे स्टूडेंट्स, पहले केस में +2 पे हम चेक कर रहे हैं, तो पहले हम देखते हैं इसमें से कौन सा हम फंक्शन लेंगे। पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट उसी तरह जैसे लेते थे, राइट हैंड लिमिट फिर हम लेते हैं एक्चुअल लिमिट, या आप ऐसे भी कर सकते हैं पहले एक्चुअल लिमिट ले लें, फिर लेफ्ट हैंड ले लें, फिर राइट हैंड लिमिट ले लें। वो आपकी मर्जी, आप जैसे भी चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं। पहले जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो इसमें मैं लिख रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड लिमिट +2 हमने लिया हुआ है, +2 उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट f(x) और इज इक्वल टू, अब हम लिख रहे हैं लिमिट x अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड लिमिट। आप देख रहे हैं इसमें, जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले बताया था ऑलरेडी कि हम इसका मतलब ये 2 से स्टार्ट होके +2 से स्टार्ट होके लेफ्ट की तरफ जा रही है, जिसका मतलब इसकी कंडीशन जो है वो 2 से लेस है। अब 2 से लेस है और यहाँ से हम चूज करेंगे 2 से लेस वाली कंडीशन कौन सी है, तो +2 वाली। अब देखिए इसमें -2 है, तो ये वाली कंडीशन आ नहीं सकती। पहले आप सोचेंगे भी x -2 से लेस ये ठहरा हुआ है ऊपर, तो ये वाली कंडीशन है कि नहीं, वो -2 है, जबकि हमारे पास जो लिमिट है वो +2 से स्टार्ट हो रही है, वो -2 से स्टार्ट हो रही है, -2 से लेस। उसमें +1, +0, +1.9 वो नहीं है, वो -2 से स्टार्ट है। इसका मतलब पहली कंडीशन ये वाली नहीं आ सकती, आप 3x यहाँ पे चूज नहीं कर सकते। अब आपके पास है 2 से लेस, और ये वाली जो थर्ड कंडीशन है ये 2 से ग्रेटर है। इसका मतलब ओनली ये सेकंड वाली कंडीशन आ रही है, क्योंकि ये -2 से ग्रेटर है और +2 से लेस है, तो इसका मतलब -2 से लेस वाली, -2 से +2 से लेस वाली, क्योंकि ये देखो ना 2 से स्टार्ट हो रही है, 2 से स्टार्ट हो रही है। जब आप इसको देखें बनाएंगे, ये आप देखेंगे स्टूडेंट, ये बनाएंगे 0, 1, 2 और 3, -1, -2 और -3। अब ये 2 से स्टार्ट होके लेफ्ट की तरफ जा रही है, इसका मतलब है 2 से ये लेस है और +2 से ये लेस है। +2 से लेस वाली ये कंडीशन ठहरी है कि +2 से लेस है और आगे जा रही है, -2 भी इसमें शामिल आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हम f(x) फंक्शन लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, वो ये वाला लेंगे x² -1, ये डिस में हमारे पास आ जाएगा x² -1। ये हमारे पास आ गया है x² -1। आप इसकी जगह पे ये 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 का स्क्वायर -1 और -1 = 3। ये डिस में हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया 3। अब हम आते हैं राइट हैंड लिमिट पे। अब लेफ्ट हैंड का आंसर हमने निकाल लिया, जो कि हमारे पास क्या आ गया है, 3 आ गया। अब हम आते हैं राइट हैंड लिमिट पे। अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं, राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट x अप्रोचेस टू राइट हैंड लिमिट f(x), लिमिट x अप्रोचेस टू राइट हैंड लिमिट। आप देखिए राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट का मतलब है ये 2 से स्टार्ट होके पॉजिटिव की तरफ जा रही है, 2 से स्टार्ट होके पॉजिटिव की तरफ जा रही है। जब पॉजिटिव की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये आपके पास ये थी x अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड लिमिट और ये x अप्रोचेस टू राइट हैंड लिमिट।
जो राइट एलिमेंट है वो पॉजिटिव 2 से स्टार्ट होके राइट की तरफ जा रही है 2.1 2.2 3 4 5 प्लस इंफिनिटी की तरफ। अब इसका मतलब है यहाँ पे जो कंडीशन आएगी वो आपके पास क्या आएगी 2 से ग्रेटर आएगी। अब यहाँ से आपने ढूंढना है 2 से ग्रेटर वाली कंडीशन। अब 2 से ग्रेटर वाली कंडीशन देखें, ये पहली नहीं आ सकती, दूसरी नहीं आ सकती, तो 2 से ग्रेटर वाली ये कंडीशन है 3 वाली, क्योंकि 2 से ग्रेटर लेना है, ये 2 से लेस है, इसमें पॉजिटिव 2 है नहीं, क्योंकि हमने लेनी है पॉजिटिव 2 वाला फंक्शन लेना है, क्योंकि हमारी जो लिमिट है वो पॉजिटिव 2 से स्टार्ट हो रही है। पॉजिटिव 2 नेगेटिव वाला नहीं आएगा, ये 2 से लेस है नहीं आएगा, तो इसका मतलब है ये वाला थर्ड कंडीशन जो है ये वाली आएगी, ये हमारे पास क्या है 3 है, ये हमारे पास 3 है। अब यहाँ पे x है नहीं, तो लिहाजा ये 3 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये ds हमारे पास क्या आ गई है, राइट हैंड लिमिट आ गई है। अब हम आते हैं एक्चुअल लिमिट पे। अब एक्चुअल लिमिट पे जब आएंगे, एक्चुअल लिमिट हम निकालते हैं इसकी। अब एक्चुअल लिमिट ds में हमारे पास क्या आएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इसका मतलब है इसके ऊपर ना लेफ्ट का साइन है ना राइट का साइन है, इसका मतलब है ओनली 2 ही शामिल है और कोई इसकी वैल्यू शामिल नहीं है। अब 2 वाली वैल्यू जो 2 के इक्वल हो, अब 2 के है भी देखिए, आप देखिए है भी पॉजिटिव और है भी आपके पास क्या ओनली 2। इसका मतलब है जब ओनली 2 कहते हैं ना, लेफ्ट होता है ना राइट होता है, इसका मतलब है सिर्फ 2 है, तो फिर इसका मतलब होता है कि जस्ट यही 2 ही है और कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है इक्वल टू 2। इससे मुराद होता है x जो इक्वल टू 2 है। अब इक्वल ये नेगेटिव वाली आ नहीं सकती, इसमें इक्वल वाली कंडीशन है नहीं, तो बाकी आपके पास ये वाली बचती है इक्वल टू 2 वाली। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो हम फंक्शन लेंगे वो हम लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू एक्चुअल लिमिट 2 और 3, और ये 3 कांस्टेंट है, इसमें x है नहीं, जैसा 3 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो आप देखें डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट कांस, राइट हैंड लिमिट कांस और एक्चुअल लिमिट कांस आपस में क्या इक्वल है। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, और एक्चुअल लिमिट भी इनके इक्वल है, लिहाजा फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो आप ले सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, सो f ऑफ x इज कंटीन्यूअस at x is equal to 2 के ऊपर, at x is equal to 2 के ऊपर डियर स्टूडेंट ये फंक्शन हमारे पास क्या है, कंटीन्यूअस है। ये हमने चेक कर लिया है पहले केस के अंदर। अब हम आते हैं दूसरा केस जो हमारे पास -2 दिया गया है। अब -2 पे चेक करते हैं, तो हमारे पास सेकंड केस जो है वो आपके पास डियर स्टूडेंट क्या है, at x equal to -2। अब -2 के ऊपर हम चेक कर रहे हैं ये फंक्शन जो है ये कंटीन्यूअस है या डिसकंटीन्यूअस है। इसको हम चेक करेंगे फंक्शन कंटीन्यूअस है या डिसकंटीन्यूअस है। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसको हम चेक कर रहे हैं, हमारे पास है, हम ले लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, चलो ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, हमारे पास है लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू -2 और लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आपने ऐसे लिखना है स्टूडेंट्स, बार ऊपर और ये -2 लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x। अब देखिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, -2 से स्टार्ट हो रही है, अब ये स्टार्ट हो रही है -2 से, अब -2 से स्टार्ट होके ये जा रही है किस तरफ, नेगेटिव की तरफ। अब -2 से स्टार्ट होके इस पॉइंट से स्टार्ट होके -2 की तरफ -2 से स्टार्ट होके -∞ की तरफ जा रही है। इसका -2 से ये लेस वाली कंडीशन है, ये हमारे पास क्या है, -2 से लेस वाली कंडीशन है। अब -2 से लेस वाली कंडीशन हम देखेंगे कि हमारे पास -2 से लेस वाली कंडीशन कौन सी आ सकती है। अब देखिए -2 से लेस वाली ये है, x लेस देन इक्वल टू -2, -2 से लेस वाली कंडीशन ये है हमारे पास। अब ये -2 से लेस है, इसका मतलब है ये फंक्शन क्या आएगा, 3x आएगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसमें आप लिखेंगे 3x। अब इसमें वैल्यू पुट करें, क्या आएगा, 3x की जगह पे -2, ये आपके पास ये इसमें क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का जो है ये -6 आ गया। अब हम आते हैं राइट हैंड लिमिट के ऊपर। राइट हैंड लिमिट लेते हैं, इसको चेक करते हैं। आप देखिए राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू -2, राइट हैंड लिमिट f ऑफ x इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू राइट हैंड लिमिट।
अब हमें उसी तरह यहाँ से फंक्शन चूज करना है, देखना है कि अब हमारे पास राइट है लिमिट है -2 की, अब हमारे पास फंक्शन जो है वो क्या होगा, इसको हम चेक करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, राइट का मतलब है अब ये -2 से स्टार्ट होकर राइट की तरफ जा रही है। अब जो है ये लिमिट -2 से स्टार्ट होकर राइट की तरफ जा रही है। अब -2 से स्टार्ट होकर राइट की तरफ जा रही है तो -2 से ग्रेटर, -2 से ग्रेटर। अब -2 से ग्रेटर, ये -2 से लेस है, ये पॉजिटिव 2 है, -2 है नहीं, तो ये वाली कंडीशन है जो x जो है -2 से ग्रेटर है। अब आगे 2 से लेस जो भी वो आगे जा रहा है, अब x ग्रेटर है -2 से, जब -2 से ग्रेटर है इसका मतलब यहाँ पे जो फंक्शन आएगा वो ये वाला आएगा x² -1। यहाँ पे जो आप फंक्शन लेंगे वो आप लेंगे x² -1, ये वाला फंक्शन आप लेंगे। अब x² की जगह आप x की वैल्यू पुट करेंगे -2, तो ये -2 पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर और -1, ये रिएक्शन हमारे पास आ जाएगा। -2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4 और -1, ये आपके पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये रिएक्शन हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका जो आंसर आएगा हमारे पास 3 है। अब हम आते हैं एक्चुअल लिमिट पे। अब इसके हम चेक करते हैं एक्चुअल लिमिट। एक्चुअल लिमिट चेक करेंगे तो हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -2, क्योंकि हमने -2 ली हुई है, लिमिट -2 और f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 f ऑफ x। अब -2 जब हम चेक करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -2, अब -2 वाला फंक्शन कौन सा, आपने ये देखना है कि -2 वाला फंक्शन यहाँ पे हमने कौन सा फंक्शन लेना है जो -2। अब -2 का मतलब है -2 के इक्वल। अब -2 के इक्वल वाली वैल्यू हमारे पास कौन सी आएगी, जो -2 के इक्वल हो। अब -2 के जो इक्वल है वो आप देखिए डियर स्टूडेंट कौन सी है, ये 3x वाली है -2 के इक्वल। बाकी ये -2 से ग्रेटर है, इसमें वैसे पॉजिटिव है, ये वाली नहीं आ सकती। ये x -2 से ग्रेटर है, ये वाली भी नहीं आ सकती। तो जस्ट ये वाली पहली वैल्यू जो है ये बचती है हमारे पास, ये फर्स्ट कंडीशन आती है क्योंकि x इसमें लेस देन इक्वल टू -2 है। -2 से स्टार्ट होकर -2 से अपना किसके तरफ, बल्कि -2 है, -2 है तो इसका ये अपना -2 है और ना लेफ्ट है ना राइट है, एक्चुअल है। एक्चुअल का मतलब है यूनिक वैल्यू, वही 2, बस वही -2। ना ये आपके पास -2.1 हो सकता है, ना ये आपके पास 1.9 हो सकता है, -1.9 हो सकता है, -1.9 हो सकता है, यानी मैं 1.9 हो सकता है। इसका मतलब है ये वैल्यू आपके पास नहीं आ सकती, लिहाजा हमारे पास इसका जो फंक्शन आएगा वो आपका ओनली ये 3x आएगा। जब ये 3x आएगा तो जैसे हम लिख सकते हैं लिमिट, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू -2 f ऑफ x, और f ऑफ x फंक्शन कौन सा आ गया 3x, तो हम लिख सकते हैं इसको 3x इज इक्वल टू 3, x की जगह पे -2 और इक्वल टू -6। ये हमारे पास क्या आ गया है -6 आ गया। तो आप देखें डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, नहीं बल्कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, आपस में इक्वल नहीं है, और एक्चुअल लिमिट भी इनके इक्वल नहीं है। इसका मतलब है ये हमारे पास जो फंक्शन होगा ये हमारे पास क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा, क्योंकि इनमें तीनों की तीनों वैल्यू जो है आपस में सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, सो f ऑफ x हमारे पास आ जाएगा, सो f of x is discontinuous। discontinuous at x is equal to किसके ऊपर, -2 के ऊपर, -2 के ऊपर। लिहाजा तो फंक्शन जो हमारे पास आया है वो डिसकंटिन्यूअस है at x is equal to -2 के ऊपर। तो ये था डियर स्टूडेंट्स इसको चेक करने का तरीका कि हम किस तरह इसको कैसे चेक करते हैं कि हमारे पास फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है या ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ओके डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मजीद किसी जगह किसी पॉइंट में समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।